नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सीड प्लॉट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है? किस फसल में अपनाई जाती है? आलू में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में। गेहूं के दाने में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटिन प्रोटीन पाई जाती है। सरसों का फल कहलाता है, क्या कहलाता है? सिलिकुआ। गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किससे उपचारित किया जाता है? एग्लॉल से। बरसीम का उत्पत्ति स्थान है इजिप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। कल्याण सोना किसकी किस्म है? गेहूं की। चुकंदर का कुल है चीनोपोडियेसी। चुकंदर का कौन सा कुल है? चीनोपोडियेसी। चिपसोना किस्म है, किसकी किस्म है? आलू की। आलू की चिपसोना वैरायटी है। आम की बीज रहित किस्म है सिंधु। सिंधु जो है आम की बीज रहित वैरायटी है। बगीचा लगाने हेतु सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? वर्गाकार। बैक्टीरियोफेज क्या है? एक वायरस है। दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। सल्फर जो है वो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है। गेंदा किस कुल का पौधा है? किस कुल का पौधा है? कंपोजिटी। तम्बाकू का बीज बोया जाता है, कितनी गहराई में बोया जाता है? 1 सेंटीमीटर की गहराई में तम्बाकू का बीज बोया जाता है। गेहूं का सबसे खतरनाक कीट कौन सा है? दीमक। दीमक सबसे खतरनाक कीट है गेहूं के लिए। गेहूं की प्रथम बौनी किस्म है नूरिन 10। गुलाबी सूंडी किसका एक खतरनाक कीट है? किसका कीट है? कपास का। गाय के दूध में पीलेपन का मुख्य कारण क्या है? केरोटीन। आलू में कंद बनने के लिए आवश्यक तापमान होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 18 डिग्री सेंटीग्रेड। 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए आलू में कंद बनने के लिए। आलू के खेत में और भंडारण दोनों में कौन सा कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है? पोटैटो ट्यूबर मॉथ। पोटैटो ट्यूबर मॉथ। आलू के बीज को बीजोपचार के लिए कौन सा घोल काम में लेते हैं? आलू का बीज किससे उपचारित किया जाता है? एग्लॉल से। एग्लॉल। आम में परागण किसके द्वारा होता है? घरेलू मक्खी द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। नींबू का सिट्रस कैंकर रोग किसके कारण होता है? जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा। जूट की एक बेल या गांठ का भार होता है। जूट की एक गांठ का भार कितना होता है? 180 किलोग्राम। फ्लेरिस माइनर के 1000 दानों का वजन होता है, कितना होता है? 1000 दानों का वजन कितना होता है? 2 ग्राम। 2 ग्राम होता है फ्लेरिस माइनर। फूल गोभी में विप्टेल रोग किसकी कमी के कारण होता है? मोनिविडनम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल केन का वैज्ञानिक नाम है शिकेरम ऑफिशिनेरम, जिसे गन्ना कहते हैं। सर्वोत्तम जेली बनाई जाती है, जेली किससे बनाई जाती है? अधपके अमरूद से। सूरजमुखी किसका सूचक पौधा है? बोरान का।
सरसों का फल कहलाता है सिल्कुआ। रेशम उत्पादन कहलाता है सेरीकल्चर। पौधों की जड़ों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। कौन सा आवश्यक पोषक तत्व है? फास्फोरस। पैक्टिन प्रतिशत ज्ञात करने का यंत्र है जेलीमीटर। जेलीमीटर से पैक्टिन प्रतिशत ज्ञात करते हैं। भारत के किस राज्य में जल द्वारा सर्वाधिक भू अपार्जन होता है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। भारत में उगाई जाने वाली सबसे पुरानी तिलहनी फसल है, कौन सी है? तिल। भारत में सर्वप्रथम कौन सा उर्वरक बनाया गया? एसएसपी, सिंगल सुपर फास्फेट। भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे अधिक सरसों होती है। भारत में सबसे अधिक निर्यात होने वाली सब्जी है प्याज। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रथम महानिदेशक थे डॉक्टर बीपी पाल। भारतीय गन्ने का वानस्पतिक नाम है? गन्ने, ये गन्ने होगा। शिकेरम बारबेरी। विश्व में सबसे अधिक मिर्च उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा देश है? भारत। विश्व में सबसे अधिक फास्फोरस उर्वरक का उत्पादन करने वाला देश है, कौन सा देश है? चीन। सबसे अधिक आम उत्पादन करने वाला देश है भारत। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, कहाँ है? भारत में। सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है चावल का। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर सर्वाधिक रहा? गेहूं और धान में। टिक्का रोग किससे संबंधित है? मूंगफली से। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 40 गुणसूत्र होते हैं। थैंक यू दोस्तों।